हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और आज हम बात करेंगे कि क्या इजराइल हमास के ऊपर सफेद फास्फोरस बम का प्रयोग कर रहा है। ये कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसकी वैलिडिटी इसकी सत्यता के बारे में तो किसी को नहीं पता है। फिर भी हम जानते हैं सफेद फास्फोरस बम क्या होता है। ऐसा यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था कि वो हमारे ऊपर ऐसा सफेद फास्फोरस बम होता है। फिर हम समझते हैं सफेद फास्फोरस बम क्या है। क्या ये फास्फोरस एक पी से सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। यानी कि इस बम को अगर हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, यानी हम एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं तो जलने लगता है और वहाँ की ऑक्सीजन को भी वहाँ की ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है क्योंकि ऑब्जॉर्व कर लेता है रिएक्शन करके। तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। तो क्या इसराइल कर रहा है और कर भी रहा तो क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इन शैतानों के ऊपर इससे भी कोई खतरनाक बम हो तो यूज करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इन शैतानों ने एक गांव में, इजराइल के गांव में घुसकर 50 बच्चों का गला रेतना कौन सी बात हुई? गला रेतना किसी की भी, सबका गलत है, लेकिन बच्चों से तुम्हारी क्या दुश्मनी भाई? तुम कितने बड़े शैतान हो, कितने बड़े डरपोक और कितने बड़े फट्टू। और इजराइल जैसे इनके शब्दों में बोला जाए, इनकी टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो भगवान गलत काम के लिए अल्लाह अजाब देता है। अजाब मतलब डिवाइन जजमेंट, भगवान उसका जजमेंट करता है। अजाब तो अजाब कर रहा है ना अल्लाह। क्या इनके लिए तो फिलिस्तीन क्या है? अल्लाह का अजाब ही है। इन्होंने गलत किया, सॉरी फिलिस्तीन नहीं, इजराइल इजराइल के साथ गलत किया और इजराइल ने इन्हें जम के बदला लिया। अब चाहे व्हाइट फास्फोरस मारे, चाहे ब्लू मारे, चाहे किसी भी प्रकार का फास्फोरस मारो, वो गुड, वेरी गुड है। इन शैतानों के लिए इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। मैं तो बताया इनको एटम बम फेंक के खत्म कर दो, क्योंकि जब तक रहेंगे ये इनको खुजली होती रहेगी। लेकिन इसराइल, शुक्र है कि इनके आसपास इजराइल है। इजराइल एक ऐसा छोटा सा देश है और इन सब की खुजली हमेशा मिटाता रहता है। अभी इनको ज्यादा हो रही है, बाकी लोग तो समझ गए हैं इनको, वो क्योंकि छुट छुट रही है, इनको बार बार खुजली होती है तो बार बार वो खुजली खत्म करता है, फिर शांत रहते हैं 2-4 साल और फिर आ जाते हैं। तो लेकिन इस बार उन्होंने कसम खाई क्योंकि बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत दर्दनाक रूप से इजराइल को धोखे से, सामने उनके पास दम नहीं इजराइल से लड़ने की, तो उन्होंने धोखे से इजराइल को जो स्टैब किया है, चाकू मारा है पीछे से, पीठ पीछे से। तो इजराइल ने भी, वहाँ के नेतन्याहू ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है या जो भी है कि इनको 50 साल तक की इनकी खुशी। अभी अब जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं तो 50 का लग रहा है कि अभी जिंदगी में ये 50 या 100 साल तक ये उभरने वाले नहीं है। और उस जो वो एरिया है ना, गाजा एरिया है ना, इनको तो भगाएंगे, उस पर कब्जा भी कर लेंगे, करेंगे भाई। उनका अपने मिलाएंगे। इनको खुजली होती है, मेरा हड़प लिए, मेरा ले लिए, क्या करेंगे यार, क्या करेंगे? तो उसको परेशान किए, इसराइल को परेशान किया, उसका कितना अरबों खरबों का नुकसान हुआ, इतना उसने जबरदस्ती उसके ऊपर युद्ध थोपा, इतना वो बमबारी कर रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। तो लेगा तुम्हारा एरिया। तुम लतखोर हो तो लतखोर हो, लात खाओगे, भाग जाओगे, फिर चिल्लाओगे, फिर मारेगा, फिर कर लेगा पूरे अरब भी वो इस तरह से। अगर इसराइल बहुत खतरनाक देश है भाई, मानना पड़ेगा कि अगर कोई देश है दुनिया में, इसराइल है। दमखम के साथ खड़ा रहता है और इलाज, पक्का इलाज करता है और कर भी रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।